हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारा मध्यकाल चल रहा है, सभी को पता होगा। मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मध्यकाल का ये मध्यकाल में चैप्टर वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं आपका एमसीक्यू के थ्रू, वन बाय वन करके। एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। मीडिएवल इंडिया चल रहा है। इसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया और हिस्टोरियोग्राफी आएगी। उसके बाद फिर हम आपका कराएंगे पीवाईक्यू और मिक्सअप एमसीक्यूज़। ठीक है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन का क्वेश्चन नंबर 64। इससे पहले 63 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हें सबका कुछ पता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या कि निम्नलिखित में से चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है भारत के अंदर? भारत की बात हो रही है साथियों। तो बताइए जरा, कौन था भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक, किसे माना गया है? थर्टी सेकेंड्स का टाइम मिलेगा सभी को। 30 सेकेंड्स के अंदर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर अपने अकॉर्डिंग पुटअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 64, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे भारत में साथियों, उन्हें वो माना गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना गया है। ठीक है। तो ज़रा बताइए साथियों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? हालांकि लास्ट वीडियो में इसका आंसर दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो बताइए, आप सभी के लिए आज का सवाल एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि सियरुल ओलिया, या कहीं कहीं मिलेगा आपको सियारुल ओलिया, अधोलिखित किस लेखक की रचना है? सियारुल मध्यकाल में लिखी गई पुस्तक का नाम है साथियों। ठीक है, ये वाली जो है ये पुस्तक है। तो इसका बताना आपने राइटर कौन था। बताइए इसका राइटर का नाम क्या है। ये आपका हिस्टोरियोग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। देखिए साथियों, हिस्टोरियोग्राफी का कोई स्पेशल नहीं होता है, आप सभी को पता है। एंशिएंट इंडिया में भी चलता है ये। कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, कुछ पैराग्राफ पूछे जाते हैं, और उनके बुक्स पूछी जाती हैं उनसे संबंधित, और उनके राइटर्स के नाम पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारे हिस्टोरियोग्राफी में आते हैं हमारा। तो ये साथ साथ चलेगा आपका, एंशिएंट इंडिया में भी, मीडिएवल में भी, और आपका मॉडर्न इंडिया में भी। तो बताइए साथियों, क्या है ये? इस पुस्तक का राइटर का नाम बताना आपने, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुर्द। ये थे राइटर सियारुल ओलिया पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन ओलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं? तो बताइए साथियों। निम्नलिखित 4 सुल्तान दिए हुए हैं। इन 4 सुल्तानों में से शेख निजामुद्दीन ओलिया को
गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी किसने दी थी? यदि वह व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते थे, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जा करके सुल्तान के दरबार में जाकर हाजिरी नहीं लगाता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। कौन सा वो सुल्तान था मध्यकाल का? क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अब आंसर आपने क्लियर करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मुबारक शाह खिलजी ने कहा था ऐसा शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित सूफियों में किसे उस समय का कुतुब कहा गया? बताइए कौन सा सूफी संत था जिसे उस समय का कुतुब कहा गया? कुतुबी राजवंश तो पढ़ा होगा आपने साथियों, पढ़ा है ना? गुलाम वंश कुतुबी राजवंश है तो, लेकिन यहाँ पे कुतुब की बात हो रही है। कोई बताएगा जरा इसका मीनिंग क्या होता है? ये फारसी का टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शाह मोहम्मद गोश को कहा गया उस समय का कुतुब। क्लियर? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आए। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, एग्जाम पैटर्न इतना हार्ड करते जा रहे हैं नहीं एनटीए वाले, क्वेश्चन आपके सिर के ऊपर से जाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आओगे तो आंसर आप क्या दोगे? तो पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। इसीलिए मैं पहले कहता था आपको स्टडी कर लो अच्छे से, डीप स्टडी कर लो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो। मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से उनके अंदर से आए हुए एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है बेटा। तो 68 कहता है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? कौन सा ऐसा सूफी संत था जिसे इल्तुतमिश ने अपने पिता के समान माना था, अपने पिता कहा था जिसको? पिता क्या, अब्बू बोला होगा ना, इस्लाम में तो अब्बू बोलते हैं, अब्बा जान या अब्बू जान। तो इन्होंने बताया इल्तुतमिश ने किसको अपना अब्बू जान कहा? इल्तुतमिश के शासनकाल की बात हो रही है। 1210-1236 था इल्तुतमिश का शासनकाल, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी।
इसे कहा गया। इल्तुतमिश ने इसको अपना अब्बू जान कहा था। शेख नजीमुद्दीन नक्शबी, नक्शबंदी और नक्शबी में फ़र्क होता है साथियों, यहाँ नक्शबी की बात हो रही है। नक्शबंदी भी एक सिलसिला है, जैसे बहुत सारे सूफी सिलसिले हुए ना, तो ये आ गया नक्शबंदी है, चिश्तिया नक्शबंदी है, कादरिया, सोहरावर्दी है, ये जो सिलसिले हुए हैं इसी प्रकार से नक्शबंदी भी एक सिलसिला था। तो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? बताइए साथियों, ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो थे संत, सूफी संत जो थे, वो कौन से सिलसिले से संबंध रखते थे? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी सिलसिले थे या नक्शबंदियों से संबंध था ख्वाजा बाकी बिल्लाह का। वो गाना सुना होगा ना आपने, ख्वाजा मेरे दिल में समा जा, वो इन्हीं से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित सूफी कृतियों में कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई? क्या बात है रे भाई साहब, क्या पूछा बंदे ने, क्या पूछा है कि निम्नलिखित सूफी कृतियों में से कौन सी पुस्तक जो थी वो 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई? 11वीं शताब्दी का शुरुआत का यानी कि लगभग 1020-25 के आसपास 11वीं शताब्दी की शुरुआत तो ये होगा ना। अगर 4 हिस्से कर दिए हम शताब्दी के तो 25-25 साल के 4 हिस्से बन जाएंगे। तो 11वीं शताब्दी का स्टार्टिंग का हिस्सा पूछा, तो स्टार्टिंग का हिस्सा 1000 से लेकर के आपका 1000 से लेकर के 1025, एक मिनट यार, 1000 से लेकर के और 1025 AD की बात हो रही है। टाइम पीरियड बहुत मैटर करता था हमारे यहाँ पे क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो टाइम पीरियड को अगर आप समझ जाओगे तो टाइम पीरियड को मैच किया करो शासनकाल से, शासक के शासनकाल से, उस समय क्या सिस्टम से, उस समय के समाज से, आर्थिक समाज क्या था उसमें, राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, आर्थिक कल्चर क्या था कैसा था हमारा, तो उसी चीज़ों के साथ मैच करके देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। तो बताइए साथियों कौन सी बुक थी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कशफुल महजूब। क्या होगा? कशफुल महजूब, ये इसका राइट आंसर होगा, कशफुल महजूब करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि निम्नलिखित सूफियों में से कौन स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे? क्या बात है, एक ऐसे सूफी संत हुए थे मध्यकाल में जो कि महिलाओं की वेशभूषा धारण करके रहते थे, जैसे महिलाएं रहती है ना, इसी प्रकार की वेशभूषा में रहते थे, पहनावा पहनते थे वो। अब यार मैंने ना मैंने देखा ना आपने देखा ना, पता नहीं जिन्होंने देखा उन्होंने लिख दिया और वही चलते आ रही है परंपरा। तो बताइए कौन से सूफी संत थे वो जो महिलाओं की वेशभूषा में धारण करते थे, महिलाओं की वेशभूषा में रहते थे?
तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शेख मूसा जो थे वो महिलाओं की वेशभूषा में रहते थे। आज एक और भी है एट प्रेजेंट टाइम में, एक और भी है भक्ति संत हैं, वो भी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, शायद उत्तर प्रदेश में है। उस दिन डिस्कवरी में मैं देख रहा था, डिस्कवरी में दिखा रहे थे वो कि वो भी महिलाओं की वेशभूषा में रहते हैं और वो माता के भक्त हैं। ठीक है, चुन्नी ओढ़ के रहेंगे, नाकों में नथनी हैं, कानों में कुंडल महिलाओं की तरह से, और बुजुर्ग है करीब 80-90 साल के, और वो खाना ही नहीं खाते। बताओ यार, उनका डॉक्टरों ने परीक्षण किया कि ऐसा क्या है इनके अंदर कि ये खाना ही नहीं खाते, कैसे जी कैसे रहे हैं, ये जीवन कैसे चलता है इनका, सोच के देखिए। थोड़ा ढूंढना, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया था। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, सुना ना होगा ना, आमिर खान की फिल्म आई थी एक फना, हो जाऊं मैं तुझ में फना, वही वाला फना की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। किसने प्रयोग किया था सूफी संप्रदाय में सबसे पहले फनाह का। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा कौन सा थी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अबू यजीद ने जो है सबसे पहले सूफी संप्रदाय में फना का इस्तेमाल किया था। सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया। हाँ, जो आजकल गुरुद्वारों में चलते हैं साथियों लंगर, भोजन जहाँ पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना वहाँ अपने हैं, धार्मिक धर्म के नाम पर चलता है लंगर, भोजन, सामूहिक भोज, कोई भी जा कर के वहाँ पे किसी भी समय अपना भोजन पा सकता है। कोई जिसके जो गरीब आदमी हो, जो दीन दुखी लाचार हो, जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, जो भूखा है, वो वहाँ पर जा कर के भोजन पा सकता है। गुरुद्वारों के, सिख धर्म में गुरुद्वारों में बहुत बड़ी परंपरा है साथियों ये। हर एक गुरुद्वारों में आपको, आप किसी भी समय जाओगे आपको भोजन मिलेगा, रहने का ठिकाना मिलेगा और भोजन मिलेगा। तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने लंगर की शुरुआत की थी, लंगर का शुभारंभ किया था। एक बार और बताता हूँ साथियों आपको, सिख धर्म के लोग जितना डेडिकेशन के साथ सेवा करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। सिखिज्म में और इस्लाम में लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं साथियों अपने धर्म को लेकर के, बहुत ज़्यादा समर्पण भाव से सेवा करते हैं। बड़े से बड़ा आदमी होगा, बिल्कुल नीचे बैठ जाए, उसको जो सेवा दी जाएगी वो अपने दिल से करेगा, चाहे वो कोई भी किसी पोस्ट का आदमी हो, वहाँ जाकर सब बराबर हो जाते हैं। सिद्धू साहब गए थे एक दिन, नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो लीडर हैं, वो गुरुद्वारे में गए थे, तो उनको सेवा दी गई चरण पादुकाओं की। उनको खड़ाऊ बोलते हैं, पता नहीं कुछ और बोलते हैं शायद उनको, तो वो जूते लोगों के उठा करके साफ़ कर करके दे रहे थे आराम से, बिल्कुल कोई वो नहीं, शकन कुछ नहीं। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ साथियों, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन जो उन्होंने किया, जो मैंने खुद देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। तो जिस शख्स को जो सेवा दी जाती है वो अपना दिल से निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिख धर्म के प्रवर्तक जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने शुरुआत की थी लंगर की सिख धर्म में। तो बताइए गुरु नानक देव का जन्म स्थान और जन्म किस डेट को हुआ।
आपके लिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 74 का बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का जो चेला था वो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। इन चारों में से अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खानकाह क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप आराम से, कोई ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है इसमें। तो अगर आपने पढ़ा है सूफ़ी और भक्ति आंदोलन सही तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, खानकाह क्या था? खानकाह जो था वो था सूफी संतों का निवास स्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मभूमि नहीं थी, सिकंदर लोदी का दरबार भी नहीं था, और अमीर खुसरो की रचनाएं भी नहीं थी, सबको पता है। हाँ, वो एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि सर जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सर देखिए ऐसा है, अगर सारे ही ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करने लगे ना तो पूरे 1 घंटे की वीडियो में हम 10 से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, और जो नहीं होता उसको हम स्किप कर देते हैं। सिंपल। एग्ज़ाम मेन पर्पस आते हमारा टारगेट जो वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कैसे करना है, कितना करना है, वो हम सब ने मिल के देखना है। ठीक है, जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है उनको मैं देता हूँ, उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ उन चीज़ों को। हर चीज़ नहीं कर सकते ना यार, बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। पूरी 1 घंटे की वीडियो में फिर तो आपके 20 क्वेश्चन मुश्किल से सॉल्व हो पाएंगे अगर हम चारों ही ऑप्शंस को जो है ना कि वो एक्सप्लेन करने लगे तो चिश्तिया संप्रदाय के निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को चिराग दहलवी कहा जाता था? चिराग दहलवी बोले तो दिल्ली का दीपक। चिराग दहलवी, दिल्ली का दीपक। चिराग मतलब दीपक, दिया। दहलवी मतलब दिल्ली। दहली तत्कालीन संस्मरणों में दिल्ली को दहलवी लिखा गया है फारसी टर्मिनोलॉजी में। चिराग दहलवी बोले तो दिल्ली का चिराग, दिल्ली का दिया, दिल्ली का दीपक किसे कहा गया बताइए साथियों? क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेख नसीरुद्दीन। कुछ जगह पर हो सकता है साथियों आपको ऑप्शन बी भी मिले,
शेख निजामुद्दीन चिश्ती के बारे में, लेकिन ये शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में, लेकिन ये नहीं होगा। मेन राइट आंसर इसका हमारा शेख नसरुद्दीन ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 77 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास रखता था, करता था। भेद अभेद या भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, साधारण भाषा में बोले तो। इनको अच्छे से देख लेना साथियों, कौन कौन थे उनके आचार्य और उनसे उनके संबंधित सिद्धांत या मत। जैसे कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। कहीं कहीं शंकर नाम भी मिलेगा आपको। देखिए साथियों, दो शंकर हुए हैं, शंकर देव और शंकराचार्य अलग अलग हुए हैं। शंकर देव तो आसाम के विद्वान थे और शंकराचार्य पूर्व मध्यकाल में केरला के कलाड़ी में उनका जन्म हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, वही शंकराचार्य। और उन्होंने खंडन खाद्य नहीं, ऐसे करके मीमांसा खंडन, पता नहीं ऐसे करके कोई पुस्तक लिखी थी जिसमें कि उन्होंने बौद्ध दर्शन का खंडन किया था। उन्होंने बौद्ध उस समय के तत्कालीन तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्काचार्य। आचार्यों को और इन आचार्यों से जुड़े हुए कौन कौन से सिद्धांत थे या मत थे उन्हें अच्छे से देख लीजिए साथी। ये मैच मेकिंग बहुत आते हैं आपके, और इंडिविजुअली पूछा जा सकता है आपसे कि अद्वैतवाद का संस्थापक कौन थे, अद्वैतवाद के कौन थे, भेदाभेद के कौन थे, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि फवाइद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन निम्न में से किसने किया था? बताइए साथियों, कौन से विद्वान थे जिन्होंने इसका संकलन किया था, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत है उसमें। अब यार कोई क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? आप खुद सोचो, बता। एक शख्स एक शेख हो गए, चलो ठीक है, हमने मान लिया संत हुए थे, सूफी संत हैं, उनकी बातचीत की विवरण का ही लिख दिया। क्या उन्होंने बातचीत की? हाँ, उपदेशों को चलो मान सकते हैं, अभी उन्होंने क्या उपदेश दिया, चलो ठीक है, उनकी बातचीत का विवरण लिख दिया और वो पूछा गया क्वेश्चन में। क्या यार, हद हो गई। किसने किया? रूल ये पूछा गया कि राइटर कौन था, किसने लिखा उसको, बताओ जी, किसने लिखा? क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे, समझ नहीं आ रही मुझे तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको। तो चलो बताइए साथी, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 का? ये फारसी की टर्म है साथियों, फवाइद उल फवाद, फारसी की टर्म है ये। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 78?
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन सिज्जी। सिज्जी या सिज्जी एक ही बात है, इन्होंने इसका संकलन किया था। क्लियर। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। एक ऐसे संत हुए थे, भक्ति संत थे, जिन्होंने वृंदावन को बिल्कुल तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था। उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बताइए साथियों कौन से थे वो, कौन से विद्वान थे? भक्ति काल के कौन से संत थे? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु। मैंने लास्ट टाइम बताया साथियों आपको कि चैतन्य महाप्रभु जो तो भक्ति सगुण संप्रदाय के ये वो थे, संत थे, ठीक है, और ये कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे, वैष्णव संत थे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? क्या बात है, क्वेश्चन समझ में आया? 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, जब जाकर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो जो थे वो किस सूफी संत के अनुगामी थे, मतलब किसके अनुसरण करते थे वो? कौन सा एक ऐसा संत था जिसके की पद चिन्हों के ऊपर ये चलते थे, खुसरो, इस सूफी संत के चलते? तो यहाँ पे सूफी संत कौन आएगा जिसके पीछे अमीर खुसरो चलते थे? आई बात समझ में? कौन थे साथियों बताइए ज़रा। अमीर खुसरो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे मध्यकाल के, दिल्ली सल्तनत काल के, वो कौन से सूफी संत के को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे? कौन से सूफी संत थे वो बताइए। अब क्वेश्चन समझ में आए तो आसानी से आप राइट आंसर इसका कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। 2 हैं साथी, ध्यान दीजिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अलग है, शेख निजामुद्दीन औलिया अलग है। मिलते जुलते नामों से थोड़ा बच के रहा करो, कन्फ्यूज हो जाते हैं आधे स्टूडेंट इन्हीं में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विष्णु के विठोबा की उपासना प्रचलित थी? विष्णु के रूप विठोबा की उपासना प्रचलित थी। कहाँ भक्ति की जाती थी विष्णु के विठोबा रूप की?
हालांकि मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। देखते कितने लोगों को याद भी है या मामला ऐसे तुक्काबाज चल रहा है। हाँ तो साथियों बताइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका, आपको सबको पता होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। विट्ठल 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 करके बहुत चलता उधर। तो 82 कहता है कि दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे साथियों, बताइए जरा दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे 82। हाँ तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उलेमा वर्ग। दस्तार बंदगान कौन कहलाते, उलेमा। उलेमा एक धार्मिक नेता होता था साथियों, जो कि धर्म के मामलों में सुल्तान से सलाह मशवरा करता था। सुल्तान उससे सलाह मशवरा करता था धार्मिक डिसीजन लेने से पहले। और काजी काजुर कुज्जात ये न्यायिक व मामलों के विशेषज्ञ थे। खान एक पोस्ट होती थी, मलिक ये भी एक पोस्ट थी, और सूफी संत का तो पता ही होगा आपको क्या थे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे, यह कथन किसका है। क्या बात है, बताइए साथियों। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। तो बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा। एटी थ्री का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। फर्स्ट सेकंड कहता है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है साथियों। दो कथन दिए हुए हैं आपको आपके सामने क्वेश्चन में, और इन दोनों कथनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ऑप्शन ABCD फटाफट चूज करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का।
पता ही साथियों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ना आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही गलत हैं आपके, ना ये सही होगा ना ये सही होगा। बीजक जो है ना ये कबीर साहब का है, ना कि दादू दयाल का है। किसका है संग्रह? कबीर साहब का संग्रह बीजक, ठीक है। बाकी तो जरा बताइए, आपके लिए एक और सवाल, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक किसे माना गया है? एक मैंने बता दिया, एक आपने बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 85, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? प्रयाग, फिर इलाहाबाद और अब प्रयागराज। तो 85, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? साथी बताइए कौन से संत है जिनका कि जन्म प्रयागराज में हुआ था? आधुनिक प्रयागराज, बीच में इलाहाबाद और उस समय का प्रयाग। इलाहाबाद में 3 नदी, गंगा जमुना सरस्वती, बहुत प्राचीन, ओ काफ़ी टाइम पहले हमने इस प्राइमरी क्लास में जब थे तब ये कविता हमारी हिंदी में थी, 92 के आसपास की बात है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। संत रामानंद जो थे, इनका जन्म जो आपका प्रयागराज में हुआ था। आधुनिक प्रयागराज, उस समय का प्रयाग, बीच में इलाहाबाद। तो 86 क्वेश्चन कहता है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। बताइए साथियों, क्या को दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, कबीर साहब, कबीरदास एवं धर्मदास जो नहीं कि एक शिष्य थे, उपासक थे, धर्मदास, दोनों ही कबीरपंथी थे, हैं। इन दोनों के मध्य जो संवादों के संकलन जो हुआ था, वो उसका शीर्षक क्या है? उस बुक का टाइटल क्या है? तो 86 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमर मूल के नाम से। कबीर साहब एवं धर्मदास के मध्य में जो संवादों का संकलन है, उसका शीर्षक है अमर मूल। शब्द जो है ना साथियों, ये आपके सिख धर्म ग्रंथ में भी आते हैं और कबीर साहब के उसमें वाणी को शब्द बोल देते हैं, ठीक है। और ये रमैनरी नहीं है, ये होगी आपके रमैनी। रमैनी बोला गया है। कबीर साहब की उपासना करने के लिए शब्दों के माध्यम से जो की जाती है, उसे रमैनी कहते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? कौन सा जो संत थे वो जो कि इस्लाम से प्रभावित थे? बताइए साथियों, क्या क्या नाम उनका? तो इस्लाम से जो प्रभावित थे ना साथियों, वो थे ऑप्शन नंबर सी, नामदेव, जो कि महाराष्ट्र के एक संत थे मध्यकाल के, वो इस्लाम से प्रभावित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे?
हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये किसके शिष्य थे, इनके गुरु का नाम बताइए। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी ये थे, इनके ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ना, इनके शिष्य थे। खुद देखो साथियों, क्या है कि ख्वाजा दो जगह आता है हमारा। एक तो ये ख्वाजा, ख्वाजा मेरे दिल में समा जा, जो सूफी संत हुआ करते थे। एक होते थे मध्यकाल में ख्वाजा या ख्वाज सरा, ख्वाजा या ख्वाज सरा, ठीक है। ये जो होती किन्नर होते थे साथियों, ठीक है। ये इनकी उपस्थिति इनको ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हरम में, ठीक है, और राजाओं के रानियों के जो बेडरूम्स वगैरह होते थे ना, रानियों के महिलाओं के निवास स्थान जहाँ थे उन पर, यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके दो कारण थे। एक, वो सिक्योरिटी में अच्छे होते थे, बलिष्ठ होते थे, मर्दों वाली ताकत होती थी उनके अंदर। चूँकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब मर्दाना ताकत नहीं थी उनके अंदर, मर्दानगी वाली बात नहीं थी। आप सब समझदार हो, किन्नरों के अंदर क्या होता है ना कि आप सब समझते हो, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ताकत तो आदमी वाली थी, क्योंकि आदमी थे एज पर बायोलॉजिकल, फिजिकली में स्ट्रॉन्ग होते थे। दूसरा, क्योंकि वो कुछ गलत काम कर नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ हिसाब किताब था नहीं उनका। किन्नर आप सभी समझते हो, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति जो है हरम के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या फिर महलों के अंदरूनी भागों में की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कहता है क्या कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। महबूब ए इलाही कौन कहलाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके सिलाती हो चुका है साथियों, बताइए साथियों ने। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। महबूब इलाही, अल्लाह का महबूब, बोले तो लवर, प्रेमी या प्रेमिका कह सकते हैं एक प्रकार से। ये थोड़ा सा शब्दावली अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है, फारसी की टंग लिए हुए हैं। तो बताइए साथियों, कौन से वो सूफी संत थे जो महबूब इलाही कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। ये ठीक कर लीजिए, बाबा बारीद नहीं होगा, ये बाबा फरीद होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाबा फरीद होगा ये, बारीद, बाबा वारिद नहीं होगा, फरीद होना चाहिए। किसी को कोई श्योर हो तो बाबा वारिद के बारे में ज़रा बताना कमेंट्स के माध्यम से, देखते हैं ज़रा इसको भी फिर। नहीं तो मेरे हिसाब से फरीद होना चाहिए। और ये बख्तियार काकी होगा, ये जो ना बाढ़तियार काकी, काली ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय में हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के नाम पे बताते हैं कि कुतुब मीनार बनवाई।
झूठ, दोनों की बातें झूठ, ना कुतुबुद्दीन के नाम पे थी ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पढ़ाया जाता है ना साथियों झूठ, तो सच लगने लग जाता है। उसके फेवर में इन कम्युनिस्टों ने ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और उन्हीं को पढ़ करके IAS IPS बनते हैं। तो उनके नज़रों में एक चश्मा होता है, चश्मा जो चढ़ाता है ना IAS IPS वालों के ब्यूरोक्रेट्स के, उनके नज़रों में एक लेंस, उसमें उनको गांधी नज़र आता है और दूसरे में उनको नेहरू नज़र आता है। उसके अलावा कुछ ज़्यादातर मामलों में वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए 90, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद किसे कहा गया साथियों? हिंद का शेख है कि हिंदुस्तान का शेख, किसे प्रदान की गई थी शेख उल हिंद की पदवी? चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से राइट आंसर चूज करके आपने पुटअप करना, फटाफट दीजिए, लास्ट मोमेंट पे हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन आ गया तो। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दे रखे हैं और इनमें से आपने कौन से कथन सही है वो चूज करना है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? ABCD, चार ऑप्शन आपके सामने, चारों कथन पढ़िए और उसमें से राइट आंसर का चूज करिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है इसमें से। यानी कि शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन शिष्य का, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। ये 2 पॉइंट दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं, फर्स्ट और थर्ड। औरंगजेब कहाँ से आ जाएगा? औरंगजेब तो 70 सेंचुरी में हुआ था। औरंगजेब का तो टाइम पीरियड था आपका 1558 से लेकर के लगा लीजिए आप 1707, सॉरी 1658 से लेकर 1707 के बीच में था। तो इसका समकालीन हो ही नहीं सकता। ठीक है, शेख अहमद सर हिंदी इब्राहिम लोधी का समकालीन, ये भी गलत है। तो 1 फर्स्ट और थर्ड गलत है और ये आपका सेकंड और फोर्थ ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होगा इसका। तो 12 मासा की रचना की थी, आपका हिस्टोरियोग्राफी से संबंध रखता है। बुक्स एंड राइटर से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके हिस्टोरियोग्राफी में आते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी साथी, वो 12 मासा की रचना जो की थी वो की थी आपके ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत अखरावत 12 मासा आपका, और आखिरी कलाम या कहीं कहीं मिलेगा आपको आखिरी सलाम,
ये जो है ना, ये रचनाएं जो थी, ये सारी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो ज़रा बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का समय काल क्या था, उस समय शासक कौन था भारत का? आपके लिए आज का सवाल। 93 का जो क्वेश्चन है साथियों, कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? बताइए, जमीन किसने दी थी अनुदान में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। जो शेख सलीम चिश्ती की जो समाधि कहाँ पर है, बताइए साथियों, फटाफट इसका राइट आंसर पुटअप कीजिए। तो 94 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में रहते थे शेख सलीम चिश्ती, वहीं पर ये समाधि है, इन्हीं के नाम पर ही सलीम जहांगीर का नामकरण किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 95 और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, क्या कि सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किसने किया था? किसने सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में इकट्ठा करके सेना के रूप में बनाया था उनको? कौन से सिख गुरु थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 95 और आज का अंतिम सवाल है आपके सामने। तो ये थे गुरु हरगोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, बाद में वो गुरु गोविंद सिंह के समय में आकर के ना ये बहुत बड़ा हिसाब किताब बन गया था। गुरु गोविंद सिंह ने इनको बहुत सैन्य संगठन किया था, उनको एक सेना ही बना दी थी खालसा के नाम से, हैं। इस प्रकार से हथियारों के साथ में सुसज्जित करके पूरी प्रॉपर तरीके से मिलिट्री आर्मी बना दी इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान, लेकिन शुरुआत जो की थी ना, प्रारंभ जो किया था, वो किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी साथ, 4 पुत्र थे इनके, चारों ही शहीद हो गए थे युद्ध में। 2 चमकौर की लड़ाई में, और जो 2 को तो औरंगजेब ने जिंदा ही चिनवा दिया था। अगर आपका कोई नियर डियर
हो पंजाबी समाज से, सिख समाज से, तो उनसे पूछ लीजिए, वो आपको पूरी कहानी बता देंगे उसकी। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं पंजाब तरफ की साइड के, उन्हें पता है इन चीज़ों के बारे में अच्छे से। ठीक है, वो आपको डिटेल दे देंगे, आप पूछ सकते हो। जैसे कि आर के सिंह है, आर के कौर करके है, अल्पना है, और आपके एक ये और कोई क्या नाम था उस लड़की का, नाम भूल गया मैं। और भी कई स्टूडेंट है यार जिनको पता है। ठीक है, तो ये आज के साथ हमारे को सवाल थे जो आज उन्होंने सोल्व के मध्यकाल के सूफी और धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो इसके बाद के जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर क्या बोलते हैं सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा साथ ही प्रांतीय राज्य, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी से संबंधित आप देख लीजिए, उसी से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं हर बार की तरह उनका आंसर देने का प्रयास करता हूं साथियों। और फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो पाती है तो आप साथियों हर सैटरडे को शाम 4 बजे हमारी लाइव गूगल मीट होती है, उसमें आया करो, वहाँ डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन सोल्व कराएंगे हम। मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में जो हमारे पास काफ़ी सारे फीडबैक मिले स्टूडेंट्स के माध्यम से, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था उसमें आपकी गूगल मीट में। तो जो स्टूडेंट गूगल मीट में आए थे उनको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उन्होंने फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने उनको सबको बता दिया है। आप आओगे तो आपको मिलेगा यार, आप आते नहीं हो तो कहाँ से मिल जाएगा फ्री में बेटा, मैं कुछ नहीं देता किसी को, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी साथियों आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।